to become healthier and fitter. Hit the subscribe button और notifications on करना मत भूलना. So it gives me immense pleasure to welcome Sonakshi Gandhi to our podcast today to tell us a little bit more about our mental health and how to better take care of it. She holds an MPhil in clinical psychology and is the founder of the Mind Garden, a mental health clinic providing services to families, couples, and individuals. Let's put our hands together and welcome Sonakshi with open arms. But I think इसमें हमारे support system का role बहुत आता है. You know, what kind of people we surround ourselves with, what kind of energy they give us. You know, do we feel comfortable to share with them, talk to them, and even I think वो घर पे भी आता है. क्या मैं अपने मम्मी पापा से बात कर सकती हूँ? अगर मुझे किसी चीज की एंजाइटी हो रही है या फिर मुझे किसी चीज का भय रेपिटेटिवली क्रिएट होए जा रहा है, तो कैन आई टॉक टू देम, कैन आई कन्फाइड इन देम? तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क नेक्स्ट. इसके सपोर्ट सिस्टम का कितना इम्पोर्टेंट रोल है टू हेल्प somebody who might be a victim or a survivor? And second, if suppose tomorrow somebody comes to me and confides in me, they share something very personal and very painful to them with me, how should I as a responsible listener and a responsible support system react to that and help them out? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है छाया, बिकॉज क्या होता है ना, जब हम किसी चीज के साथ गो थ्रू कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर रियली गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली, इतना स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, इतना शेम एसोसिएटेड है विद सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ कि हम कभी कभी अपने आप से भी एडमिट नहीं करना चाहते दैट वी आर गोइंग थ्रू समथिंग. सो द फर्स्ट पीपल हु विल सी एब्सोल्युटली एनी साइंस ऑफ समथिंग रॉन्ग इज पीपल यू आर लिविंग विद. इमीडिएट फैमिली है, आपके केयर गिवर्स हैं, स्पाउस है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, those people will be able to catch on कि this person was someone else. वो कुछ अलग बिहेव कर रहा है, कुछ अलग फील कर रहा है, कुछ डिफरेंट है. So that's very important to remember कि as a responsible caregiver or person who's witnessing it, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको नोटिस भी करो और एकदम से, आई वुड से, जब आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एकदम से आप बाहर मत लाओ. डू नॉट इमीडिएटली पॉइंट एट द पर्सन एंड से कि आप नॉर्मल नहीं हो, आप पहले ऐसे नहीं थे और अब ऐसे हो गए. बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट एंड से दैट आई एम नॉट डूइंग ओके. अगर मुझे हेडेक है या स्टमक एक है, मैं आपसे 1 मिनट में आके कह दूंगी मुझे स्टमक एक हो रहा है, मुझे मेडिसिन चाहिए. पर अगर मैं इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली, मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं आपसे कैसे बताऊंगी? Exactly. So as a supportive family member or as a friend, I would suggest कि सबसे पहले तो आप दूसरे इंसान की स्ट्रगल को ट्रिवियलाइज मत करो. Do not trivialize or make fun of or reduce it to nothing. कई बार हम सुनते हैं, क्लाइंट्स मुझे आके बताते हैं कि हमें कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बात नहीं होती है ये, लर्न टू डील विद इट. आप मेडिटेशन कर लो, सब ठीक हो जाएगा. आप ये पढ़ाई पे फोकस नहीं करते तो ये प्रॉब्लम हो रही है. सो डोंट ट्रिवियलाइज इट, डोंट आल्सो ऑफर सॉल्यूशंस. एकदम से हम रेस्क्यू में मोड में आ जाते हैं, हम सॉल्यूशंस देने लग जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. What they need at that point is a listening ear. They need you to listen to what they are going through without judgment. Judgment नहीं देनी है, सिर्फ सुनना है, empathetically सुनना है, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है. Thirdly, मुझे लगता है दूसरे इंसान की जर्नी को, उनकी प्रॉब्लम्स को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि बहुत बार जो लोग, the people who are going through mental health issues, they themselves feel कि कुछ नहीं है, वो खुद को ही इनवैलिडेट करते रहते हैं कि नहीं, मैं कल उठूंगा तो मैं ठीक फील करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है. तो जब फैमिली मेंबर्स भी आपको यही कहते हैं तो वो और ज्यादा लगता है, you feel it even more. So try and validate. As you rightfully said, if suppose a child is going through something and they raise it to their parents कि this is what I'm going through और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, and the parent replies कि पढ़ाई में ध्यान दे ले, बकवास करता रहेगा, all those things, so वो internalize हो जाता है. अगली बार मैं फिर मुझे हिचक होएगी किसी से भी बात करने में, मैं सोचूंगी कि शायद मेरी ही गलती है, खुद का एक गिल्ट क्रिएट हो जाएगा. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि मतलब आप जो कहते हो
कि आप अपने आप को समझो, बट अगर इवेंचुअली हम एक सोसाइटी में रहते हैं, यू नो, वी नॉट अ इंडिविजुअल ऑन एन आइलैंड, so it's very important to be able to offer that help to other people as well, so that you know that God forbid you go through something like that, you have that help and responsible help as well. और मैं इसमें एक ही और पॉइंट ऐड करूंगी कि अगर आपको लगे कि ये उस इंसान के भी बियॉन्ड है और आपके भी बियॉन्ड है, एज अ फैमिली मेंबर आप नहीं कर पा रहे ज्यादा हेल्प, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो शेम, देयर इज नो स्टिग्मा इन सीकिंग हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प फॉर द प्रॉब्लम। अब क्योंकि इतना स्टिग्मा होता है तो हो सकता है वो पर्सन खुद ना जा सके, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो बाय फाइंडिंग समवन, वर्ड ऑफ माउथ से, या आपने किसी का सुना हो या कोई पता हो जो अच्छा है, कोई किसी, you know, you can find someone, you can take an appointment for them, you can offer to pay for them and you can go with them. ये चीज़ हैं जिससे आप उनको वैलिडेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, एंड यू आर देयर। मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, ये हेल्प नहीं मिल पाती उनको, वो लास्ट माउंटेन की 90% चढ़ गए हैं बट 10% नहीं हो रहा, वो वाली हेल्प मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। To listen to the complete conversation, click on the link in the description given below.